जय श्री राधे मित्रों, ज्योतिष के मध्य ज्योतिष के कई अंग हैं, कई रूप हैं। जन्मपत्री से भी भविष्य की जानकारी की जाती है। कई विद्वत जो है मस्तरेखा देखते हैं, कई विद्वत हस्तरेखा देखते हैं, कई पाँव के तलवों को देखते हैं, कई फेस रीडिंग से बता देते हैं। अंक विद्या भी इसका एक रूप है। और आज हम आपको अंक विद्या के द्वारा, न्यूमरोलॉजी के द्वारा बताने का ये मैं प्रयास करूँगा कि अंक विद्या का ज्योतिष क्षेत्र में बहुत ही अधिक महत्व है और ये विद्या बिल्कुल सटीक जा करके बैठती है। और इस विद्या के मध्य सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके अंकों का विशेष महत्व माना जाता है। तो आज मेरे मित्रों, इसी अंक विद्या को आधार मान करके कि जन्म पत्री को लेकर के, कि जन्म डेट को लेकर के, कि जन्म तिथि को प्राप्त करके हम अंक विद्या के द्वारा ये देखेंगे कि हमारी अरेंज मैरिज होगी या हमारी लव मैरिज होगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और समझने के बाद उसको ज्ञान को आप प्राप्त करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको शेयर अवश्य करें। दूसरा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, कमेंट्स डालें। यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट्स करें, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अंक विद्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज हम आपको बताएंगे कि नाम के हिसाब से अमुक व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखिए, न्यूमरोलॉजी में सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि और मंगल, इनके अंक दिए हुए हैं। सूर्य का अंक 1 है, चंद्रमा का अंक 2 है, बृहस्पति का अंक 3 है, राहु का अंक 4 है, बुध का अंक 5 है, शुक्र का अंक 6 है, केतु का अंक 7 है, शनि का अंक 8 है और मंगल का अंक जो है वो 9 है। अब जन्म तिथि से मैं आपको बताऊंगा कि अमुक व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आप जरा थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको सारी की सारी ये विद्या समझ में आ जाएगी। क्योंकि मित्रों, ज्योतिष के कई अंग हैं, कई रूप हैं। जन्मपत्री से कई भी देख करके बताते हैं, जन्म कुंडली से बताते हैं, कई हस्तरेखा से भी विवेचन करके बताते हैं। ये ज्योतिष के मध्य ये अंक विद्या है, न्यूमरोलॉजी। और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इस डेट ऑफ बर्थ की कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है 13/6/1989। अब हमने इस डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, इस डेट ऑफ बर्थ का हमने अंक निकालना है। तो हम इन सब को जोड़ेंगे, 9 और 8, 9 और 1, 6 और 13 और 1। जब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ बैठेगा 37। जब 2 अंकों में अंक आते हैं तो उसको इस विद्या में एक अंक मनाया जाता है। इसका जोड़ आया 37, 37 और 37 का हो गया अंक 7 और 3 10। अब 10 का मतलब अंक 1 हुआ। ठीक है मित्रों। और इसमें जो ये ग्रह दिए गए हैं, इन सारे ग्रहों में मात्र कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि लव मैरिज में मदद करते हैं, जिनमें एक तो चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, आपका केतु भी थोड़ी सी मदद जो है लव मैरिज में करता है, और ये हमारा मंगल ग्रह है। जिन पर ये टिक मार्क का निशान है, ये सभी ग्रह जो हैं लव मैरिज कराते हैं। और जितने भी ग्रह हैं, सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गया, राहु हो गया और शनि हो गया, ये अरेंज मैरिज करवाते हैं। जन्म डेट को लेकर के, जन्म तारीख को लेकर के हमने अंक विद्या निकालनी है, मूलांक निकालना है। मूलांक का मतलब एक अंक। हमने जन्म तिथि का जोड़ किया, जोड़ करने के बाद 37 आया। 37 का वो फिर हमने एक अंक में कन्वर्ट किया, 7 और 3 हमने दोनों को जोड़ दिया। ये मैं दिखाता हूँ आपको। हमने जोड़ दिया 7 और 3 10। 10 का मतलब 1, क्योंकि
1 के आगे 0 है तो 10 का मतलब 1 होगा। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 1 आएगा उसके मूलांक का स्वामी कौन है? सूर्य। अगर सूर्य स्वामी है तो समझ लो कि ये अरेंज मैरिज होगी, ये लव मैरिज नहीं होगी। मैं आपको एक उदाहरण और दे करके बताता हूँ मेरे मित्रों। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊँ 5/12/1978। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1978 है, तो हमने इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक निकाला। आप इनको सबको जोड़ेंगे, 8 + 7 + 9 + 1 + 2 + 1 + 5, और जब आप ये इनको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 33 जोड़ आएगा। तो अब हमने इन दो अंकों को एक अंक में कन्वर्ट करना है, ये अंक विद्या का एक नियम है। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे 33 को, 3 + 3 = 6 आएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों अंकों का एक अंक आया, 6 अंक। ये मूलांक इसका जो है, इस तारीख का मूलांक जो है वो 6 हुआ। तो 6 देखेंगे, 6 का स्वामी है शुक्र। अब 6 का स्वामी शुक्र है तो शुक्र जो है लव मैरिज में उस व्यक्ति की मदद करता है ये ग्रह, अर्थात जिसका मूलांक 6 आता है उसकी लव मैरिज होगी। मूलांक 2, मूलांक 5, मूलांक 6, मूलांक 7 आता है किसी का, और मूलांक किसी का 9 आता है, तो मेरे मित्रों उस व्यक्ति की लव मैरिज अवश्य होगी। कई बार चांस ये होता है कि यदि हम लोग जन्म पत्री का विवेचन करते हैं, जन्म कुंडली में 5वें स्थान का स्वामी 7वें घर में बैठा हो और 7वें स्थान का स्वामी 5वें घर में बैठा हो, तो भी लव मैरिज का योग बनता है। या दूसरा, जन्म पत्री में यदि 7वें घर का स्वामी एकादश घर में अर्थात 11वें भाव में आकर के बैठता है तो भी लव मैरिज का योग बनता है। तो हमारा ये विषय था न्यूमरोलॉजी का, अंक विद्या का विषय था, क्योंकि जन्म पत्री और जन्म कुंडली का विषय थोड़ा सा इससे भिन्न है। और अगर जन्म पत्री सामने हो तो हम उसका भी विवेचन कर सकते हैं और अंक विद्या के द्वारा भी हम उसको निकाल सकते हैं। तो मैंने आज आपको ये मूलांक के द्वारा बताया कि जीवन में अमुक व्यक्ति की शादी कैसे होगी, अरेंज होगी या लव मैरिज होगी। ये आप इससे भली भांति बड़ी सरल भाव से आप समझ गए होंगे। मैंने बड़े ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आप अपने डेट ऑफ बर्थ से ये मूलांक निकाल करके आप ये देख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि और मंगल, इनके मूलांक क्या हैं ये सामने लिखे हुए हैं। सूर्य का 1, चंद्रमा का 2, गुरु का 3, राहु का 4 अंक है, बुध का 5 अंक है, शुक्र का 6 अंक है, केतु का 7 अंक है, शनि का 8 अंक है और मंगल का 9 अंक है। मेरे मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जो है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालें। यदि आप इससे संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, कमेंट्स में मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। और इसको आप अवश्य ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।